नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपुल्स वॉइस न्यूज चैनल। स्वागत है आपका और यह है पीपुल्स वॉइस न्यूज चैनल की चुनावी चौपाल। पंचायत चुनाव के मद्देनजर हमारी टीम चुनावी चौपाल कार्यक्रम के तहत विकासखंड झंझरी के खिरावा ग्राम में पहुंची थी, जहां हम यह देखकर दंग रह गए कि पिछले 10 सालों में विकास के नाम पर सड़कें तो दूर, नालियों तक की हालत को वहां के प्रधान सुधार नहीं पाए। आप अपने सामने चल रहे वीडियो में देख पा रहे होंगे किस प्रकार से गांव के लगभग सभी गलियों में नालियों की यह स्थिति है कि वहां से पैदल निकलना भी दूभर है। इस बाबत जब हमने ग्रामवासियों से बात की तो पता चला कि खिरावा दौलतपुरवा के रहने वाले ग्रामवासियों ने अपने ग्राम के सफाई कर्मी को पिछले 10 सालों में आज तक देखा ही नहीं। माननीय प्रधान जी के कहने पर वह सफाई कर्मी केवल उन्हीं जगहों पर सफाई का कार्य करते हैं जहां पर प्रधान जी के द्वारा निर्देशित किया जाता है, ऐसा आरोप ग्रामवासियों के द्वारा लगाया गया। और खिलावा दौलतपुरवा और सिरताजपुरवा में नालियों की सफाई और सड़कों पर झाड़ू लगने का काम तो कभी उनके द्वारा किया ही नहीं गया, बल्कि ग्रामवासी खुद यह कार्य करते हैं। पूर्व प्रधान के कार्यों से यहाँ की जनता पूरी तरीके से नाखुश दिखी और अब वह बदलाव चाहती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के मुद्दे पर इस बार चुनाव होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन साहब ये तो चुनाव है, आखिरी मिनट पर भी पलट सकता है। इस बारे में जब हमने पूर्व प्रधान से बात करने का प्रयास किया और सफाई कर्मी को ढूंढने का भी प्रयास किया तो दोनों लोग मीडिया से बात करने से कतराते रहे। हालांकि प्रधान प्रत्याशियों ने हमसे मिलकर अपनी बात रखी और मीडिया के माध्यम से अपनी बात ग्रामवासियों तक भी पहुंचाए। अब देखना यह है कि क्या यहां जनता पढ़े लिखे स्वच्छ छवि के ईमानदार प्रत्याशी को चुनती है या नतीजा फिर वही ढाक के 3 पात रहता है। पीपुल्स वॉइस न्यूज चैनल के लिए जिला संवाददाता मुशीर खान की रिपोर्ट। चाचा, ये कौन सी ग्राम सभा है? यहाँ पर साफ सफाई की क्या स्थिति है? कोई नहीं है, सब गंदगी है भैया। जब से प्रधान हो गए तो कोई आज तक आवा ना है, कोई आवा ना है। सफाई कर्मचारी कौन है यहाँ पे? अब कोई आप लोग नाम है, पता ना, चेहरा ना देखा गया ये कौन है। प्रधान जी नहीं आते? प्रधान जी नहीं आते, शादी ब्याह समारोह कुछ नहीं में आते, कुछ नहीं आते। तो गंदगी का घेर रहता, कैसे साफ करते हैं? अपने हाथ से साफ करते हैं। जैसे सामने धार्मिक स्थल मस्जिद है, हर हफ्ते के दिन सफाई कौन करता है? हम लोग अपने हाथ से करते हैं। इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी या एडीओ पंचायत या किसी प्रधान जी से कहा? जब प्रधान होते हैं तो प्रधान से जाओ तो सुनवाई नहीं है। 5 साल बीत जाने के बाद में आज भी सफाई कर्मचारी नहीं है। क्या 5 साल के बीच में भी सफाई कर्मचारी कभी नहीं आया? कभी नहीं आया। अभी गाँव की नवीन जो बीच में सफा करवाई नहीं, जब से आए हैं लड़ाई चुनाव यहाँ प्राइवेट लोगों ने सफाई कराई और सफाई कर्मचारी कभी नहीं आता। जैसे कोरोना महामारी है, इसमें ये है कि सब सफाई है, चूना आप लोग कोई दवा या। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल नदीम है। मैं भावी प्रधान पद प्रत्याशी मौजा खिरावा से हूँ। आपके हिसाब से यहाँ पर स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं? स्थानीय मुद्दे, मेन मुद्दे जो यहाँ के ना कह करके पूरे देश के कह लीजिए, और माना जाए तो विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी जिनके टाइम पे विकास की लहर दिख रही है, और शहर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी है। गोंडा जिला से 2 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम मौजा खिरावा पड़ता है, जिसका एक गाँव जहाँ पे आप है मौजूदा दौलतपुरवा ग्राम। दौलतपुरवा ग्राम सभा में आपको देखने में 10 साल से यहाँ नालियों की वो स्थिति है जो देखने में बहुत दयनीय है। विकास के नाम पे यहाँ पे 5 सरकारी नल नहीं मिलेंगे। आज तक यहाँ के लोगों ने सफाई कर्मियों को नहीं देखा। क्या आप लोग किसी सरकारी सफाई कर्मी को जानते हैं? कोई नहीं जानता, आज तक हम लोगों ने नहीं देखा। विकास के नाम पे यहाँ पे 0 है। अगर विकास के नाम पे यहाँ पे 100 नंबर में दिया जाए तो 0 आता है। 10 साल में यहाँ कोई विकास कार्य नहीं देखा गया। उसी मुद्दों को देख के हम लोग सुलभ शौचालय और मेन मान लीजिए कोरोना काल में, जिस कोरोना काल में सैनिटाइज किया जा रहा है जगह जगह पर, गांव छोटे से छोटे गांव में अभी तक यहाँ पे कोई सैनिटाइज के दौर से आज तक कोरोना काल में कभी कोई सैनिटाइज नहीं हुई। इसलिए हम लोग मेन मुद्दा जो यहाँ है स्वच्छता है, स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य से जुड़ने के लिए मेन मुद्दा है रोड। हमारे यहाँ की रोड की बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत जर्जर रास्ते हैं जिनसे स्वास्थ्य कार्यों में जुड़ने में हमें बहुत परेशानी होती है। मेन मुद्दे ये है। शिक्षा का दौर मान लीजिए, शिक्षा के लिए भी स्वच्छता मेन है। शिक्षित वर्ग होना चाहिए, शिक्षित वर्ग होगा तो स्वच्छता अपने आप होगी। मेन मुद्दे हमारे ये हैं। इसलिए इन सारे मुद्दों को लेकर के आपने प्रधान का चुनाव लड़ना ही क्यों जो है उचित समझा? इसके अलावा और भी तो रास्ते हो सकते थे। दरअसल 4270 वोटर हैं इस ग्राम सभा में, और 10 साल से ये देखा जा रहा है यहाँ पे कोई भी सिर उठाने वाला बंदा नहीं सामने आ रहा है। जो आ रहा है चाहे वो जाति सूचक चीजों से जोड़ के दबा दिया जा रहा है, या विकास कार्यों से दबा दिया जा रहा है, या कुछ उनके समग्र ऐसे गुर्गे हैं जो दबा देते हैं।
मैं ऐसे परिवार से हूँ और सभ्य समाज से हूँ और इनका अगवा बनने में मुझे फक्र महसूस होता है। और ये जर्जर नाली खड़ंजा रास्ते का देख के दर्द मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ, इस वजह से मैं इनकी अगुवाई करने के लिए तैयार हूँ। इससे मुझे किसी भी रास्ते से गुजरना पड़े मैं उससे तैयार हूँ। जो मुद्दे आप बता रहे हैं यही मुद्दे 5 साल पहले भी रहे होंगे। आपसे पहले जो प्रत्याशी थे उन्होंने भी 5 साल पहले इन्हीं मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ा होगा। उनके द्वारा क्या विकास कार्य कराया गया और आपके द्वारा आप उनसे क्या जो है अलग कर पाएंगे? मेन मुद्दे जो थे वही फिर भी थे मगर कुछ ऐसे विशेष लोगों से जुड़ाव उनका था। पोलिंग बूथ वो ले जाके सेंटर पे कर दिए। 4270 वोटरों में सेंटर पे होना चाहिए, मेन मध्य में होना चाहिए। मध्य में ना करके प्रधान जी के घर के करीब मान लिया 50 मीटर की दूरी पे है। कुछ लोग वोट नहीं डाल पाते जो विरोध भी करना चाहते हैं। दरअसल मतदान मेन वोट बैंक होता है। मतदान में इंसान अपना विरोध दिखाता है और विरोध दर्ज कराने के लिए वोट बैंक करना होता है, वोट नहीं कर पाता। जैसे आपने पोलिंग बूथ का मुद्दा उठाया, क्या आप पोलिंग बूथ के मुद्दे को लेकर के किसी उच्चाधिकारियों से मिले थे या आपने उनको जो है अवगत कराया है? ये कई बार एप्लीकेशन दिया गया, उस पर सहमति भी दर्ज कराई गई, आश्वासन दिया गया। देखते हैं क्या होता है। इस बार चुनाव में कहाँ पर पोलिंग बूथ बनाया गया? यहाँ पे 3 यहाँ पे जो स्कूल हैं वो 3 हैं मगर बनाए 2 गए हैं। देखा जाता है कौन कौन से पोलिंग बूथ हैं इसमें। परिचय बताइए आप अपना। मैं बबलू मौर्य और खिराबा से प्रधानी पद के उम्मीदवार हूँ। मैं स्वर्गीय घनश्याम मौर्य का लड़का हूँ। आप कौन कौन से मुद्दों पर यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं? हम हमारे यहाँ के कई मुद्दे हैं। हमारे यहाँ एक तो विकास कार्य में सड़क, दूसरा नाली, तीसरा हमारे यहाँ कोई सुंदरीकरण में कोई कार्य नहीं हुआ है, शौचालय के प्रति कोई सचेत नहीं है और हमारे यहाँ जो पानी भराव किया जाता है पशुओं के लिए उसका कोई कार्य नहीं हुआ है आज तक। और न ही कोई सफाई कर्मी हमारे यहाँ नाली की तरफ देखा। 10 साल हो गए कोई सफाई कर्मी का पता नहीं कि हमारे ग्राम सभा में सफाई कर्मी है क्या, कौन है, आया या नहीं आया, कोई लिस्ट में नाम ही नहीं है आज तक। आपके पहले जो पूर्व में वो थे प्रधान थे उनके द्वारा क्या क्या कार्य कराया गया था आपके हिसाब से? हमारे यहाँ तो हमारे हिसाब से हमारे ग्राम सभा में 11 गांव हैं। 11 गांव में सिर्फ एक गांव छोड़ करके 10 गांव में आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। वो एक गांव बस वो ग्राम सभा खास खिराबा है, वहीं पर उनका कार्य हुआ है। बाकी किसी गांव में कोई हाथ नहीं लगा है आज तक। बस थोड़ा काम करवाए हैं, वो हल्का फुल्का, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो काम जो कि पूर्व के प्रत्याशी या पूर्व के प्रधानों के द्वारा नहीं करवाया गया, क्या आपके द्वारा वो काम करवाया जाएगा? आप जनता को ये आश्वासन देते हैं? जनता को तो हम और इससे बढ़कर आश्वासन देना चाहते हैं कि अगर हमारे हाथ में ये सब आया तो सबसे पहले तो ये जो कास्ट फीलिंग बना के रखे हैं वो खत्म करेंगे। उसके बाद में जो कार्य हम लोगों के लायक हो उससे बढ़ चढ़कर काम किया जाएगा। और जब हम लोग दूसरे के लिए आवाज उठाते हैं, क्योंकि पोलिंग बूथ का पहले हम ही ने आवाज उठाया और हमने उप जिलाधिकारी को मुहैया करवाया, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। और हमने यहाँ तक कि लखनऊ भी गए, लेकिन कुछ यहाँ के नेताओं द्वारा या पैसे द्वारा उस बूथ को वहीं रोका गया, क्योंकि वो बूथ जो है वो प्रधान के घर के करीब है और वो यहाँ से जो लोग जाते हैं उनका कुछ वोट नहीं पड़ पाता। इस ग्राम सभा में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके हिसाब से? हमारे यहाँ स्वास्थ्य के नाम पर कुछ है ही नहीं और शिक्षा के नाम पर क्या है कि जो 2 स्कूल हैं वहाँ पर बस अगर प्रधान उस लायक हो तो शिक्षा भी सही हो, लेकिन जब प्रधान उस लायक नहीं है तो शिक्षा क्या सही होगी? क्योंकि आज तक ग्राम सभा में प्रधान नाम का कोई चीज नहीं है जो किसी गांव में जाकर ये पूछ ले कि आपके यहाँ क्या है या क्या नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक। कहाँ के रहने वाले हैं? दौलतपुरा खिराबा का। इसके पूर्व में प्रधान कौन था? पाड़े। उनके द्वारा क्या क्या विकास कार्य कराए गए? हमारे गांव में कोई 0% काम कोई नहीं कराया गया। यानी कि अभी जो मौजूदा प्रधान जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, आप ये कह रहे हैं कि उनके द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया? 10 साल में कोई कार्य नहीं कराया गया। अब आप अपना भावी प्रधान कैसा चाहते हैं? हम चाहते हैं बदलाव आना चाहिए। तो बदलाव आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए? बदलाव हमारे यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, नाली, गरीबी आवास में रोजगार योजना, ये सब चलना चाहिए। कितने लोगों का यहाँ पर राशन कार्ड बना और कितने लोगों को राशन मिलता था कोरोना काल में? हमारे लोग के कोरोना काल में राशन तो सबका बदल है और गल्ला भी सबको मिला है, लेकिन रहेगा सवाल कुछ लोग को गल्ला कट भी रहा है। गल्ला कम दे रहे हैं, 4 किलो दे रहे हैं, 3 किलो दे रहे हैं। इसकी शिकायत की गई थी? कई बार शिकायत की गई। तो प्रधान ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की।